दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट, लेटेस्ट अपडेट भाई साहब, वो ये है कि कल जो वार्ता हुई यूएफबीयू के कॉन्स्टिट्यूएंट और जो आईबीए के बीच में, यानी कि 13 तारीख को, वो भी रेजिडुअल इश्यूज पर, उसका आउटकम सोशल मीडिया पर कल आया था। और वो भी एक व्हाट्सएप मैसेज के बदौलत। व्हाट्सएप मैसेज जो था वो था बेफी के जनरल सेक्रेटरी साहब का, लेकिन मैंने सोचा कि शायद कुछ एथेंटिक न्यूज़ आ जाए, कुछ सर्कुलर आ जाए। बहरहाल काफ़ी रात में एआईबीओसी का आईबॉक का सर्कुलर आया, रूपम राय साहब का, और आज इनका भी सर्कुलर आ गया, सीएचवी साहब का, एआईबीई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वेंकटचलम साहब का। दोनों का अध्ययन करने के बाद, और जो समाचार मुझे पहले मिला था लगभग मिलते जुलते थे। पहले क्या होता था, जब कन्वीनर थे इसके यूएफबीयू के बंदली साहब, तो वो एक सर्कुलर जारी करते थे, यूएफबीयू सर्कुलर करता था, बाकी लोग अपना कवरिंग लगा करके उसी को फॉरवर्ड कर देते थे। आईबॉक भी ऐसा करता था। लेकिन इस बार चूंकि कन्वीनर नहीं थे तो सबने अपने अपने सर्कुलर जारी किए। मैं अब सीधे अपने इस बिंदु पर आता हूं कि उसमें क्या क्या बातें हुई, और हमारे बारे, मेरा मतलब हमारे और आपके बारे में, यानी पेंशनर्स के बारे में, बैंक पेंशनर्स के बारे में क्या क्या बातें हुई और क्या नतीजा निकला। जी, तो भाई साहब वहाँ देखिए, दुनिया भर की बात की अन्य बातों से हमारा क्या लेना देना, बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, अपना रिक्रूटमेंट हो जाए। रिक्रूटमेंट में उनका क्या है, एआईबीए के मतलब आईबीए के बाद से क्या जाता है, ठीक है, करिए अपना रिक्रूटमेंट, उसकी बात नहीं। पेंशनर्स के लिए क्या बात हुई, देखिए हम लोगों का एक मुद्दा सबसे बड़ा, पेंशन अपडेशन। अब पेंशन अपडेशन की जब बात आई कई मुद्दों के बाद, रेजिडुअल इश्यूज में था ही तो बात तो होनी थी। तो उन्होंने कहा साहब ये तो सब जुडिस है, यानी कि जिस बात की आशंका हम लोग और हमारे तमाम साथी और आप में से तमाम लोग, हमारे सब्सक्राइबर और हमारे तमाम रिटायरीज बैंकर साथी व्यक्त कर रहे थे, वही हुआ कि वो ऐसी बात कर देंगे। उन्होंने वही किया, साहब ये तो सब जुडिस है, ये तो फिर कोर्ट देख रहा है। अरे भैया, हमारा सामान आप नहीं दे रहे हो, हमारी कोई चीज़ आप नहीं दे रहे हो। मैंने अगर उस मामले को कोर्ट में रखा और अगर आप दे रहे हो, दे दो इस समय, तो हम कोर्ट से बड्डा कर लेंगे, साहब हमारा हमने दे दिया, हमारा कोई मामला नहीं। लेकिन नहीं, आप देना ही नहीं चाहते, आप लटकाना चाहते हो, इसलिए सब जुडिस कह दिया। ठीक है भाई। एक दूसरा मामला, वो भी पेंशन अपडेशन के ही संबंध में है जी, स्पेशल अलाउंस का मामला। स्पेशल अलाउंस जो है वो सुपरन्यूशन के मामले में काउंट ये लोग नहीं करते थे। हम लोगों ने कहा नहीं साहब, रेजोल्यूशन में था, हमने कहा साहब इस पर बात करिए, ये होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि इसको आप अलग अलग नहीं कर रख सकते, कि साहब ये नौकरी वालों को और इस मामले में रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आप नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा साहब ये भी सब जुडिस है, स्पेशल अलाउंस को भी सब जुडिस बता दिया, यानी उसको भी किनारे कर दिया। अच्छा, एक अगला मामला पेश हुआ कि साहब एक्स ग्रेशिया का रिव्यू नहीं हुआ पिछली बार, जो अप्रैल 2024 में रिव्यू होना था, आपने नहीं किया। आपने कह दिया था कि साहब अभी तो बैलेंस शीट नहीं आई और ये नहीं आया, वो नहीं आया, और टहला दिया। उस पर इन्होंने कहा नहीं, अब इस बार जो है अगले वित्तीय वर्ष में इसको देख लेंगे। अगले वित्तीय वर्ष का मतलब ये जो अप्रैल आ रहा है, अब एकदम अप्रैल में बैलेंस शीट इसकी भी नहीं बन जाएगी, तो हो सकता है उनकी नीयत में इस तरीके का हो, जो पिछले साल वाला है उसको रिव्यू कर लेंगे। मतलब जो कहा वो मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, यही मैं दोनों के सर्कुलर डाल रहा हूँ, एआईबीए का सर्कुलर, एआईबीओसी का सर्कुलर, आईबॉक का सर्कुलर, दोनों आप देख लीजिए, दोनों का जीस्ट यही है। यही है। और जो उनसे उनका मैसेज कल आया था बीपी के जनरल सेक्रेटरी साहब का, लगभग बातें करीब करीब वही थी। खैर भाई, फिर हम लोगों ने कहा, मेरा मतलब है कि इधर से कहा गया कि साहब वो जो रिटायरीज की जो बातें हैं, मैं केवल वही टॉपिक मेन कवर करूंगा, बाकी बता तो मैं सब दूंगा कि क्या क्या वहाँ बातें हुई। उसके बाद में था एक मामला और कि साहब हम लोगों के एक मामला है कि जो डीआर है उसमें हम लोगों को अलग अलग आपने विभाजित कर रखा है कि नवंबर 22 के 2022 के पहले वाले इसमें, और 2000 के बाद 2 के बाद वाले उनका अलग। तो ये कौन सी बात है भाई?
तो उन्होंने कहा नहीं, इस पर आप कोई नोट्स बनाइए और हमको दीजिए, नोट्स बना के हम लोग अध्ययन करेंगे, अगली मीटिंग में बात करेंगे। और अगर ये नो कास्ट पर है, बैंक को अगर कास्ट नहीं आ रही है तो इस पर अगली मीटिंग में बात कर लेंगे। मतलब बैंक पर खर्चा नहीं आना चाहिए। अरे बैंक पर तो वैसे खर्चा आ ही नहीं रहा पेंशनर्स का कोई मामला, लेकिन जो कहा वो मैं बता रहा हूं, उनकी नीयत आप देखिए इसमें क्या है। एक और मामला उनसे कहा गया कि साहब फुल पेंशन जो है ये सब 20 ईयर्स में दे दीजिए। तो इसको कल नोट्स बनाइए और अगली मीटिंग में इसको देखते हैं और इस पर डिस्कस करने के लिए हम तैयार हैं। अब मतलब आज नहीं कोई डिस्कस करें, अगली बार डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। इस तरीके से किसी भी चीज़ को उन्होंने माना नहीं। फिर एक था हेल्थ इंश्योरेंस का मामला कि हेल्थ इंश्योरेंस को जो है थोड़ा सा इसको ज़्यादा कवर किया जाए। जैसे नहीं कि 5 लाख का होना है, 2 लाख होना, तो ज़्यादा पैसे का इसको कवर किया जाए, क्योंकि आजकल उतने पैसों में ट्रीटमेंट हो भी नहीं पाता। इसको भी उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब ठीक है, इस पर हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, अगली बार फिर वार्ता करेंगे। एक भी बात का नतीजा पेंशनर्स के मामले में नहीं निकला। और भाई साहब पेंशनर्स का तो देखिए ये बात है, 5 डेज बैंकिंग को चर्चा भी नहीं हुई। वहाँ चर्चा क्या हुई? रिक्रूटमेंट पर, बैंक लीव बैंक बनाने पर। अब लीव उनकी जेब से किया जाता है, नियम है तो बनाना लीव बैंक में। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई। आउटसोर्सिंग पर ये सब चर्चाएं उनसे हुई। आप समझ सकते हैं कि क्या नतीजा निकला होगा। मेरी समझ से तो कोई नतीजा भाई साहब नहीं निकला। और मीटिंग कहने के लिए मीटिंग का कोरम पूरा हो गया, और वैसे ही पूरा हुआ जैसे अप्रैल में एक्स ग्रेशिया रिव्यू करने के लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग बुलाई, चाय पी गई और बता दिया कि साहब अभी तो बैलेंस शीट नहीं आई, फिर देख लेंगे। आज तक नहीं हुआ। जैसा कि इनकी नियत पर शक था वैसा ही हुआ। बिल्कुल नील बटे सन्नाटा, कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन ये समझ लें, ठीक से समझ लें कि पेंशनर्स अब चुप नहीं रहने वाले हैं, जाग चुके हैं। और जैसे कि 32 साल हो रहे हैं टहलाते हुए, अब 21 साल टहलने के लिए तैयार नहीं। 20 तारीख को MC सिंगला साहब का केस है, और बिल्कुल ठीक तरीके से जुट करके हमारे एडवोकेट सेवाराम साहब और अन्य जो सीनियर एडवोकेट्स हम लोग हायर करेंगे, ये जो कर रहे हैं वो सब तैयार होके जाएंगे। और आपसे भी उम्मीद है कि, आपसे अपेक्षा है कि आप ऊपर वाले से दुआ करें कि इस बार निर्णय हम लोगों के पक्ष में आए और हम लोग कुछ लाभ अपने जीवन काल में उठा सकें। जी हाँ, तो ये था आज तक का अपडेट। एक चीज़ और आपको बता दें, मुझे इस बात का तो बहुत डर लग रहा है कि जब ये 2002 मतलब नवंबर के पहले और नवंबर के बाद वालों पे, इस पर भी अगर कोई मामला बैठ भी जाता है तो भी ये एरियर नहीं देने वाले हैं। ये बिल्कुल कोई एरियर देने वाले नहीं। इनकी लक्षण इनकी बातों से हमको ऐसा लग रहा है। इसलिए अब कोर्ट कचहरी पर, अपने डिमॉन्स्ट्रेशन पर, इन चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और मेनली कोर्ट के मामले पर उसको इतना अच्छे ढंग से परसू करना चाहिए। ऐसे वकील को हायर करना चाहिए कि जैसे RRB वालों ने 1993 से पेंशन भी ले ली, कंप्यूटर इंक्रीमेंट भी ले लिया, सारी सुविधाएं ले ली। खैर, ये था आज तक का अपडेट। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक पेंशन अपडेशन नहीं हो जाता, क्योंकि बिल्कुल सन्निकट है भाई साहब, प्लीज़ अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। क्योंकि पेंशन अपडेशन या उससे मिलने वाली जो भी राशि होगी, हमको अपने लिए ही जीवन में पहले इस्तेमाल करनी है, बहुत वर्षों तक। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।